तो ये क्लास 10th के 11 जून यानी कि गुरुवार का क्लास है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मैथ और बायोलॉजी। ठीक, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में, याद करो। अरे गया किधर? हाँ ये रहा। हम लोग मैथ में एक्सरसाइज 7.3 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, पूरा 2 भी हो गया था। 3 नंबर क्वेश्चन होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है। 1 मिनट, ये क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन है, पता है इस चैप्टर का। ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, ये आखिरी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 का यहाँ पे 3 लिखना, ये मतलब छूट गया होगा किसी कारण से, जो भी हो। तो 3 नंबर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये कि शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ध्यान समझना। एक त्रिभुज पहले हम लोग ले लेते हैं, ऐसा। ठीक है, तो कह रहा है शीर्ष इतना इतना, कौन सा? मान लो एक शीर्ष है 0,-1, दूसरा शीर्ष है 2,1, तीसरा शीर्ष है 0,3। ठीक है, तो शीर्ष इतना इतना से मतलब इन तीनों शीर्ष 0,-1, 2,1 और 0,3 से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिभुज है, इसके बिल्कुल मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लेते हैं ये त्रिभुज हमारा ए, यह नाम है बी। ठीक है, सी, ए बी सी ये त्रिभुज है। ठीक, ये बी है। ठीक है, दिखेगा क्या? एक मिनट, पता नहीं दिखेगा क्या। पर हमें इधर बनाना चाहिए था क्या? मिटा दे एक मेरे को, तो इसको इधर खिसकाते थे और इसको पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। इसका ये शीर्ष कितना दिया हुआ है? 0,-1। दूसरा शीर्ष ये कितना है? 2,1। और तीसरा शीर्ष कितना है? 0,3। ठीक है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी और कौन सा है? सी है। ठीक, क्या बोल रहा है कि इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले, मतलब इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल निकालिए। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के जो भुजा है उसके मध्य बिंदु से बनने वाले एक त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। साथ में इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। मतलब इसका मध्य बिंदु, मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के इस भुजा के मध्य बिंदु मान लो यहाँ पर होगा, ये मान लेते ये है डी। ठीक, और यहाँ पे इसका मध्य बिंदु है AC का, मान लो E, और BC इसका मध्य बिंदु है, मान लो ये इस भुजा का F। तो इस त्रिभुज के तीनों भुजा का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से जो एक और त्रिभुज बन रहा है, देखो मध्य बिंदु से त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक मिनट, कलर कौन सा ले, देखो तो ये क्या हो गया? हाँ, ये देखो, बार बार इसको क्या हो जा रहा है? ओके, अब ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु देखो, जो एक और त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर, इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तब निकलेगा ना जब
इस त्रिभुज का तीनों बिंदु का मान हमें पता होगा, हमें पता ही नहीं इस त्रिभुज का इस बिंदु का मान कितना, इस बिंदु का कितना मान है, इस बिंदु का कितना मान है, कुछ आइडिया नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं पता है इसका कितना कितना मान है। ठीक है, एक मिनट, ना तो हमें डी बिंदु का निर्देशांक पता है, ना ही ई बिंदु का पता है और ना ही एफ बिंदु का, तीनों में से किसी बिंदु का निर्देशांक नहीं पता। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा इन तीनों बिंदु का मान। कैसे निकलेगा सोचो जरा, कुछ लोग सोच लिएगा अभी तुरंत ही। इस डी बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा, चूंकि देखो डी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला डी का मान निकल जाएगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के लिए x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई के लिए y1 प्लस वाई टू बाई टू। ऐसे ही ई ए सी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु फॉर्मूला से ई का मान निकल जाएगा। एफ बी सी का मध्य बिंदु है तो उसी मध्य बिंदु फॉर्मूला से इसका भी मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी ई और एफ तीनों का मान निकल जाएगा। जैसे इस तीनों का मान निकलेगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला बिठा करके इसका मान निकाल लेंगे। इतना सिंपल है। चलो, तो डी ई और एफ इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा। पहले लिखेंगे, चूंकि हमें पता है डी किसका मध्य बिंदु है, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, डी का, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है, पता है, लगता है शायद आज सिर्फ यही क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन में भी। तो इसलिए डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, डी का निर्देशांक एक्स वाई बराबर ये हो जाएगा फॉर्मूला x1, x के लिए x1 प्लस एक्स टू बाई टू, कॉमा y के लिए y1 प्लस वाई टू बाई टू। ठीक है, ये इसको घेर देते हैं, एक मिनट। देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखो फॉर्मूला पे मान पुट करते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू। तो x1 और x2 का मान कैसे डिसाइड करेंगे बताए थे, कुछ भी मान रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम किसी निर्देशांक को x1 y1 मानो, किसी को x2 y2, उससे किसी भी प्रकार से कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत का इसमें बात ही नहीं है। तो फिर यहाँ देखो x1 प्लस एक्स टू, ये किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, ए बी के लिए देख रहे थे, ए और बी के लिए। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। x1 प्लस एक्स टू y2 क्या हो जाएगा, x1 का मान 0, देखो ये x1 y1 x2 y2, तो x1 यानी कि 0 प्लस x2 यानी कि 2y2, कॉमा y1 कितना है -1 प्लस y2 कितना है 1/2। तो देखो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2/2, -1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 0/2। ये सब तो बहुत ईजी से बता चुके हैं। दो दो कैंसिल हो कितना आ जाएगा 1, कॉमा 0/2 कितना हो जाएगा 0। तो हमारा देखो बिंदु डी का निर्देशांक कितना निकल गया 1,0। इसी प्रकार से हमें एफ और ई इसका भी निकालना है, ई और एफ का भी। फिर हमें निकालना है ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया, फिर ए बी सी का निकालना है। इतना ज़्यादा प्रोसेस है। चलो फिर वही चीज़ लिखेंगे। अब ई का निकालते हैं, बताओ ई किसका मध्य बिंदु है, ई लिखेंगे, चूंकि ई किसका मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। इसलिए ई का निर्देशांक तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, कॉमा y1 प्लस वाई टू बाई टू। तो इसमें बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे बिठाते हैं। ई ए सी का मध्य बिंदु है तो फॉर्मूला लगाएंगे, यह हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस वाई टू बाई टू। फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट बिठा देंगे। x1 कितना इसके लिए 0 प्लस x2 कितना हो जाएगा 0/2, कॉमा y1 -1 प्लस y2 कितना 3/2। ये कितना हो गया 0 प्लस 0 0/2, और ये कितना हो गया -1 प्लस 3 2/2। तो ये कट के कितना आ गया 0/2 0, 2/2 1। तो इसका निर्देशांक कितना आया ई का 0,1। ऐसे ही एक मिनट तो मैनेज करो, अट तो रहा नहीं है, क्या ही करें। ठीक, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो तो जैसे ई ए सी का मध्य बिंदु था, डी ए बी का मध्य बिंदु, एफ किसका मध्य बिंदु है, देखिए फिर चूंकि एफ किसका मध्य बिंदु है बी सी का,
क्योंकि एफ बी सी का मध्य बिंदु है, एफ बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ का निर्देशांक बराबर एफ का निर्देशांक, इसमें भी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बिठा देते हैं, ठीक है, बराबर फार्मूला, इसके लिए भी x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2, इसके लिए क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x1 क्या हो जाएगा 2 प्लस x2 कितना हो जाएगा 0 y2 कॉमा y1 1 प्लस ये y1 और y2 कितना 3 बाई 2, बताओ 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2/2 और ये कितना हो जाएगा 4/2, 2/2 कट कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 कटेगा। तो देखो इसका भी निर्देशांक निकल गया, किसका डी का ई का और एफ का, तीनों का निर्देशांक निकल गया। अब आराम से इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका हम लोग क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल देखते हैं, अलग से फिर सब त्रिभुज डी एफ बना लेते हैं। क्या करें, नेक्स्ट पेज पे बनाए, इसे बनाते हैं, ठीक है, अलग सब त्रिभुज डी एफ को बना लेते हैं फिर से। हमारा त्रिभुज डी एफ ऐसा कुछ है ना, यहाँ पे क्या है डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ। इस त्रिभुज डी एफ में हमने देखा कि डी का निर्देशांक कितना आया, डी का निर्देशांक आया 1,0 और उसका 0,1, डी का आया 1,0, इसका आया 0,1 और एफ का निर्देशांक कितना आया, एफ का निर्देशांक आया 1,2, 1,0 0,1 1,2, इसका 1,2, ठीक है। चलो अब इस त्रिभुज का हमें निकालना है क्षेत्रफल, त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल, ठीक, सिंपल है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये लिखते हैं, ये x1 y1 और इसको मान लो x2 y2 और ये x3 y3, किसी को मान सकता है उल्टा पुल्टा, बस एक लाइन से मानेगा, अगर इसको x1 y1 इसको x2 तो इसको x, और इसको तो मतलब इधर से या तो इधर से, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो x1 मान लेते हैं ये 1 है, y1 मान लेते हैं 0 है, x1 y1 1 0, x2 y2 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं 1 और y2 मान लेते हैं 2 है, और इधर x3 y3, x3 है 0 और y3 है 1, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब निकल गए। अब निकाल लेते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो बोल रहा था क्वेश्चन में। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका 1/2 इंटू, याद करो x1 इंटू 23 यानी y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 23, उसके बाद क्या बताए थे 31 यानी y3 माइनस y1, फिर x3 इंटू 23 31, उसके बाद क्या 12 यानी y1 माइनस y2। बस इस फार्मूला पे मान बिठा देना है, तो फार्मूला मान बिठाते हैं, देखो तो 1/2 इंटू x1 का मान कितना 1 इंटू y2 माइनस y3 का मान 2 माइनस y3 का मान 1 प्लस x2 का मान कितना 1 इंटू y3 माइनस y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस और x3 का मान 0 इंटू y1 माइनस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्लस 1 इंटू 1 में से 0 जाएगा तो 1 प्लस 0 इंटू 0 में से 2 जाएगा तो -2, ठीक है। तो यहाँ मान बिठाते हैं, मतलब 1/2 इंटू 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 गुना 1 यहाँ भी 1 और 0 गुना -2 0 है, तो 1/2 गुना 1 और 0 जुट के कितना हो जाएगा 2 होगा टोटल, 2 कट जाएगा, आंसर कितना आया 1 वर्ग इकाई। ये किसका आंसर निकला, ये निकला त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज, तो ये त्रिभुज, ये देखो ये जो त्रिभुज बीच में बना था ना इनके मध्य बिंदु से, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला।
तो क्वेश्चन हो गया खत्म? नहीं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, साथ ही इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले से जो त्रिभुज दिया था ना, अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी अनुपात निकालना, मतलब अब त्रिभुज ABC, समझ रहे हैं, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है और इसका जो निकला अभी एक आया जो आंसर, इन दोनों का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, ये करना है। अब यानी कि अब हमें फिर से ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब देखो फिर ये त्रिभुज बनाते हैं, 3 पेज में ये चल जाएगा लगता है, अगला पेज। अच्छा, तुम लोग बार बार चित्र नहीं भी बनाएगा तो चलेगा, ठीक है। ये लिख लेते हैं, इसमें क्या है अब देखना पड़ेगा, गया किधर? एक था कितना? 0, -1, 0, -1, फिर कितना है 2, 1 और 0, 3, 2, 1 और 0, 3, ठीक है, 2, 1 और 0, 3, ठीक है। अब इस त्रिभुज का भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, बस देखो जल्दी से। इसमें बताओ x1 का मान कितना, ये x1 y1 x2 y2 x3 y2, ठीक है। x1 का मान 0, y1 का मान -1, x2 का मान 2, y2 का मान 1, x3 का मान 0, y3 का मान 3। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब निकल चुका है। मान हम निकालते हैं सीधे त्रिभुज का क्षेत्र। एक मिनट, हम यहाँ कॉपी कर सकते हैं, देखो तो एक मिनट, कॉपी, ठीक है। अब देखते हैं अगला में पेस्ट होता है नहीं। तो त्रिभुज, एक मिनट, ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब यहाँ करते इसको पेस्ट, आता है क्यों? इसके भी क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला यही होगा ना, देखो तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 सब वही होगा। मान बिठाते जल्दी से फॉर्मूला में, बताओ 1/2 इंटू, अरे इसमें ब्रैकेट गायब हो गया, ठीक। x1 का मान कितना है? x1 का मान 0 इंटू y2 माइनस y3 का मान 1 माइनस y3 का मान 3, ठीक है, y2 माइनस y3, ठीक, प्लस x2 का मान कितना है? 2 इंटू y3 माइनस y3 का मान 3 माइनस y1 का मान -1, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? +1, प्लस x3 का मान 0 इंटू y1 माइनस y1 का मान -1 माइनस y2 का मान 1, 1/2 इंटू, एक मिनट, जीरो इंटू 1 में से 3 जगह कितना बचेगा? -2, प्लस 2 इंटू 3 एक कितना हो जाएगा? 4, प्लस 0 इंटू -1 में से कितना हो जाएगा? -2। तो 1/2 इंटू 0 गुना -2, 0, 2 चौक कितना हो जाएगा? ये 8, और वो भी 0 गुना -2, 0। तो 1/2 इंटू ये 0, 8, 0 कितना हो जाएगा? 8, 2 से कितना कट जाएगा? 4 वर्ग। ऐसा कितना है इसका? 4 वर्ग इकाई। अब क्या पूछा है? दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, यानी कि दोनों का अनुपात। तो यह लिखेंगे अतः क्या? दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज, वो त्रिभुज का नाम क्या था? DF, इसका क्षेत्रफल का अनुपात। और अभी जो त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? बताओ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था? एक ही आया था ना, देखो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 आया था, इसका आया 4, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1/4 हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको उतारो, कैसे उतारना? रुको, पहले अभी वीडियो रोको, इसको उतारो जल्दी से। उतार लिया? नहीं उतारा तभी भी रोको, उतार लेना, अगला हम कर रहे हैं। अब फिर इस पेज को उतारो जल्दी से।
हो गया। अब फिर इस पेज को रो करके उतारो, तो 1 बाय 1 करके सभी को रो करके उतार लो। ठीक हो गया। चल, आज बहुत ज़्यादा हो गया, यही क्वेश्चन कराने में 20 मिनट निकल गया। आज कराएंगे क्या, फिर बायोलॉजी हो ही नहीं पाएगा फिर तो आज। देखो, चलो अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी जल्दी से। 2-3 मिनट भी करा दे, आज पूरा तो नहीं हो पाएगा बायोलॉजी। ऐसा समझो, मैथ का ये चैप्टर खत्म हो गया, कल थोड़ा बहुत और कुछ बताएंगे, बात खत्म हो गई। देखो, बायोम हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पौधों में परिवहन देख रहे थे, फिर हम लोग रक्त के बारे में देखे थे। अब देखेंगे मनुष्य में परिवहन कैसे काम करता है। तो मनुष्य में परिवहन के लिए कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे होकर के रक्त का प्रवाह होता है, रक्त बहता है। इतना बताए थे, रक्त ही सब जगह बह करके जाएगा। तो मनुष्य में ऐसे चीजें पाई जाती जिससे कि नलिकाएं ऐसी पाई जाती जिससे रक्त होकर के प्रवाहित हो सके। मुख्य रूप से 3 ऐसा समझो न पाइप होता है परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, 3 मेजरली रूप से। अब उसके बारे में हमें देखना है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, मूल रूप से तो वही चीज तो है, उनको हम लोग कहते हैं रक्त वाहिनियां। ठीक है, तो रक्त वाहिनी जो होता है मूल रूप से 3 होता है, जिससे होकर रक्त का प्रवाह होता है मनुष्य में। रक्त वाहिनी कौन कौन सा होता है, समझो ध्यान से। सबसे पहला है धमनी, आर्टरी जिसे बोलते हैं। दूसरा सिरा, तीसरा केशिका, कैपिलरीज। कोशिका नहीं, ये केशिका है। ठीक है, तो ये मत सोचना हम गलती से केशिका लिख दी, कोशिका कोशिका नहीं होता, केशिका होता है। तो 3 प्रकार की रक्त वाहिनी होती है, धमनी, सिरा तथा केशिका। कैसा होता है ये देखो, तो हम दिखा है, पिक्चर हम निकाले थे। हाँ, ये रहा, ये जो देख पा रहा है, ये इस लड़के को या जो भी है, कोई पता नहीं। इसमें देखो, ये हमारा शरीर है, इसमें देख रहे हो बहुत छोटा छोटा पाइप टाइप का है एकदम, ये सब यही सब धमनी, सिरा और केशिका है। ये जो देख पा रहा है, ये रेड कलर में जो दिख रहा है, ये मोटा सा, बहुत ज्यादा मोटा, ये आर्टरीज मतलब धमनी है। नीला नीला कलर में जो दिखाया जा रहा है, ये क्या है, वेंस है, मतलब शिराएं हैं, सिरा सिरा है, धमनी है। और ये जो दिख रहा है तुमको छोटा छोटा ये वाला भाग, ये है कैपिलरीज, जो केशिका है। ठीक, अब हमारे शरीर में पूरा ये भरा रहता है एकदम, हर एक भाग तक फैला हुआ, देख रहा है, कोई भी ऐसा भाग नहीं जिस इसे अछूता रह जाए। इसमें तो कम ही दिख रहा है, और कोई इमेज लाएंगे तो अच्छे दिखेगा। ये पूरे शरीर में ये फैला हुआ रहता है, हर एक शरीर के भाग तक। तब जाके हमारे शरीर के हर एक भाग तक क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, रक्त सभी जगह प्रवाहित हो पाता है। इसी के कारण से ये रक्त धमनी, सिरा और केशिका है। ठीक है, केशिका के बारे में तो हम लोगों ने अभी मूल रूप से धमनी और सिरा के बारे में देखना है। ठीक है, धमनी और सिरा। अब ये क्या है धमनी सिरा, इसको पहले समझ ले। अभी इसके बारे में बाद बताएंगे, पहले मूल चीज समझ लेते हैं। सिरा क्या है, तो नस सुना है तुम लोग, कहते हैं कि जैसे तुम लोग सुई पड़ता होगा, नस में कभी सुई पड़ा है, वो जो नस है ना उसी को बोलते हैं हम लोग सिरा। कोई होता है ना, देखता होगा, कोई कोई लोग गुस्सा में नस काट लेता है, कोई कोई पागल लोग होता है ऐसा, तो वो जो नस है वो उसी को क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। तो सिरा तो समझ में आ ही गया। किसी का उससे भी छोटा छोटा भाग होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, ये छोड़ो। धमनी, धमनी क्या होता है, जैसे तुम्हारा हाथ है ना, जैसे ये लड़का किधर गया, जैसे ये हाथ है तुम्हारा, जूम कर सकते हैं क्या, ओके। ये वाला जो जगह ये देख रहा है, पता नहीं यहाँ कुछ ड्राई कर सकते हैं क्या, ये जगह, इस जगह को तुम छुओ अभी। ठीक है, इस जगह पे हम उसको बना ही लेता है। ऐसा जो है ना तुम्हारा हाथ अभी होगा, यहाँ से अंगूठा ऐसा करके है, या जो भी है ऐसा करके हाथ तुम्हारा निकल रहा है, ये हाथ है अगर। ठीक, यहाँ पे देखिएगा ना, इस वाले जगह पे तुमको 2 मोटा मोटा लाइन देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं, तुम टच करके देखो, यहाँ पे अंगूठा रखो, अंगूठा रख करके यहाँ पे टच करो हाथ से, इस पे दबा करके उसको देखो, अभी देखो कुछ 2 मोटा मोटा लाइन टाइप का फील हो रहा है, ये तुम्हारा धमनी है। यहाँ भी नहीं तुमको फील हो रहा है, ऐसे हम क्लास में आएंगे तो बताएंगे, यहाँ भी तुमको फील नहीं हो रहा है, तो अपने गर्दन के पास देखो,
गर्दन को ऐसे करके दबा, तुमको मोटा मोटा पाइप ऐसा को दिखेगा, तुम्हारा धमनी है, हालांकि वो तो महाधमनी भी है, और महाधमनी वगैरह क्या होता है वो बताएंगे, वो धमनी है, ठीक है। और जो जो हरा हरा कलर का तुम्हारे शरीर में दिख रहा है नस, नस तुम्हारा वो क्या है, नस सिरा है, और ये सब क्या है, धमनी है, ठीक है। वहाँ पे जो कलाई के पास तुमको दिख रहा है, और भी हमारे शरीर के अंदर पूरा कलाई के पास तुम देख सकते हो, अच्छे से फील कर सकते हो उसको, ये धमनी। तो ये धमनी, ये सिरा है और केशिका। इसके बारे में कार्य विधि वगैरह हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले दिन, ठीक है। आज का क्लास बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगले दिन अब हम लोग देखते हैं, आज का क्लास यही ओवर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।